नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा। मैं लगातार आपको आज तक जो मोटिवेशन आपको मैंने देने का पूरा प्रयास किया वो हम लोगों ने अच्छे खान पान, जो वर्तमान में हम रेगुलर मोड में दिनचर्या में जो भोजन प्रसादी हमको लेना चाहिए, किस तरह का हमें अपना खान पान रखना चाहिए, किस तरह का अपना पेस्ट इत्यादि हमें यूज करना चाहिए, उस विषय पे मैंने वार्तालाप के साथ साथ आपको बताया कि जो गलत खान पान के माध्यम से ये हॉस्पिटल्स वगैरह, चिकित्सालय वगैरह देखते ही देखते 5 स्टार होटलों जैसी बिल्डिंगों में तब्दील हो जा रहे हैं। इसका कारण, इसके पीछे राज क्या है। उसके बाद में हमने एजुकेशन पे मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया था, जो प्रधानाचार्य श्री सादीराम शर्मा माध्यम से आपको पूरा अवगत कराया गया था। आज इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि आज हम वैसे जनरल दिनचर्या पे ना बोल करके, कुछ लोगों का हमारा मानना है, उनका आग्रह है कि आज हम कानूनी भाषा पे लगातार ही, जैसे हम पीछे वीडियो बनाते रहे उसी पे बोला जाए, तो कानूनी भाषा पे आज, कानूनी विषय पे, तो सब्जेक्ट आज इतना अच्छा है। सब्जेक्ट है कि यदि किसी भी कंडीशन में कोई भी ऐसे माता पिता हैं कि जो गिफ्ट डीड के रूप में अपने बच्चों को जो संपत्ति छोड़ के जाते हैं, देते हैं उसको गिफ्ट डीड के रूप में, तो उस गिफ्ट डीड को अब तक जो राइट था, वो जो एक बार डीड हो गया, जो दान हो गया, उसको वापसी नहीं लिया जा सकता था, उसको रद्द नहीं किया जा सकता था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो प्रतिपादित एक आदेश है, उस सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित इस आदेश का हवाला मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा। उसमें उन्होंने ये माना है कि जिन माता और पिता की देखरेख बच्चे सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो गिफ्ट डीड प्राप्त करने के बाद भी, मीन्स वो माता पिता गिफ्ट करने के बाद भी किसी को प्रॉपर्टी को, संपत्ति को, उसको रद्दीकरण, उसको वापसी कर ले सकते हैं, उसको रद्द करा सकते हैं, उसको कैंसिल करा सकते हैं। तो इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ में हमारे प्रशिक्षु अधिवक्ता हैं, ये काजल ठाकुर उपस्थित हैं। इसी के सापेक्ष हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में, जो सिविल के अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ श्री शर्मा जी हमारे यहाँ बीच में उपस्थित हैं। इसी प्रकार ये सब लोग उपस्थित हैं। अंकित उपस्थित हैं, अनूप शहर से आए हुए हैं, भरत हैं यहाँ पे, और एक प्रशिक्षु अधिवक्ता हैं हमारे इस समय जो है कनक शर्मा, ये भी उपस्थित हैं, अनूप शहर से इधर आए हुए हैं। सब लोग ये उपस्थित हैं, दीपक हैं हमारे। तो अब विषय बड़ा सारगर्भित है और बड़ा तथ्यात्मक है कि जो ऐसे विद्वान अधिवक्ता जो इस तरह की समस्या को फेस कर रहे हैं, या ऐसा कोई पक्षकार जो भी वादी के रूप में या प्रतिवादी के रूप में हो, कि जो गिफ्ट कर चुका हो अपनी पूरी संपत्ति को, अचल संपत्ति को, और उसके बाद में उसका कैंसिलेशन होने की स्थिति, चूंकि जो अब तक चूंकि उसे मालूम नहीं थी, 2024 का ये आर्डर है, और 2024 का जो आर्डर है, इसी के सापेक्ष, इसी के हवाले के सापेक्ष जो 25 में इंक्रीज हुआ है, तो उसका मैं आज आपको जो हवाला दे रहा हूं, तो उसमें जो पार्टी हैं ये हैं उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित एंड अदर्स। ये एप्लीकेंट उर्मिला दीक्षित हैं, जिन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी को, ये मध्य प्रदेश की रहने वाली थी और छतरपुर जगह मध्य प्रदेश में पड़ती है, तो वहाँ का जो एसडीएम साहब थे, वहाँ पे इन्होंने कैंसिलेशन डीड को डाला था। वहीं उपनिबंधक रजिस्ट्रार कार्यालय में पहले गिफ्ट डीड किया था अपने बच्चे के लिए, सुनील शरण दीक्षित एंड अदर्स के लिए, और उसके बाद में उन्होंने, जब बच्चों ने उनकी परवरिश नहीं की, गिफ्ट डीड प्राप्त करने के बाद, उस अचल संपत्ति को प्राप्त करने के बाद में, तो वहीं एसडीएम के यहाँ इन्होंने अपना उसका कैंसिलेशन डाला, जहाँ से उनको खारिज हुआ, और उससे स्टेप बाय स्टेप पहुंचते हुए, खारिज होते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब ये अपील पेश हुई वहाँ पे एसएलपी, तो इसका नंबर है 720/2023, एराइजिंग आउट ऑफ स्पेशल लीव पिटीशन सिविल नंबर 720/2023, जिसका 2025 के शुरू में ही आर्डर आया है अभी। तो उसमें उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित एंड अदर्स, और ये संजय कारोल ऑनरेबल जस्टिस हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के, जिन्होंने ये आदेश पारित किया है। तो ये मध्य प्रदेश का या छतरपुर का या वही सब्जेक्ट नहीं, ये संपूर्ण देश भर के लिए एक नज़ीर है और एक अजूबा है अपने आप में, कि जो अब तक कोई भी ऐसा राइट नहीं था एक्ट के तत्वाधान में कि उसको गिफ्ट डीड को कैंसिल किया जाए। तो इसका वो व्यक्ति भी, समस्त जो भी इससे पीड़ित हैं, शोषित हैं, या किसी से भी अपरोक्ष या परोक्ष रूप से उनका हित समाहित हो रहा हो या हित सिद्ध हो रहा हो, तो वो लोग इस रूलिंग का हवाला देते हुए ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष, या ऑनरेबल सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उपखंड अधिकारी, या एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के यहाँ पर भी वहाँ अपना सूट यदि चल रहा है,
तो प्रतिवादी के रूप में या वादी के रूप में जिसमें भी मौका मिलता है या सपोर्ट के रूप में आप इसे दाखिल करके नज़ीर को, और वो उस स्थिति में खारिज किया जा सकता है कि यदि बच्चे पे कोई ऐसा एलिगेशन आ रहा है कि ये मेरी परवरिश नहीं कर रहा, देखभाल नहीं कर रहा है, क्योंकि गिफ्ट जो दी जाती है, जो दान दी जाती है, इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा जो पारिवारिक ब्लड रिलेशन में जो दी जाएगी, तो उसमें कहीं ना कहीं हद तक कुछ ना कुछ हित, स्वार्थ रूपी हित, अपेक्षा रूपी हित समाहित होता है। क्यों सर? क्योंकि जब तक उसमें अपेक्षा नहीं होगी तब तक उसको गिफ्ट डन करने की आवश्यकता क्या थी? यदि कहीं आवश्यकता पड़ी तो उसको ये आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भविष्य में ये जो बच्चा है, अगर जो मैं डीड करती हूँ, इसको गिफ्ट देती हूँ, तो ये मेरी परवरिश करेगा, या देता हूँ तो ये मेरी परवरिश करेगा। तो जब परवरिश की स्वार्थ है, निश्चित रूप से अपेक्षा है वहां, तो यदि अपेक्षा की उपेक्षा होती है तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अपेक्षा की उपेक्षा पर निर्धारित है, निर्भर है। तो यदि अपेक्षा की वो उपेक्षा हुई तो उपेक्षा होने के बाद में उसका भी कैंसिलेशन हो सकता है, जो अब तक डीड में ऐसा राइट नहीं था, उसमें एक्ट में राइट नहीं था, वो एक्ट के राइट से विमुख होकर के सुप्रीम कोर्ट की इस नज़ीर के माध्यम से उसका लाभ लिया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ऑनरेबल हमारे विद्वान अधिवक्ता महोदय बैठे हुए हैं, जो सीनियर अधिवक्ता हैं, वो आपके समक्ष आपको बताना चाहेंगे इस विषय पे कुछ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो नज़ीर ये प्रस्तुत हुई है, ये वास्तव में ही अपने आप में एक नज़ीर है जो आज हमारे बुजुर्ग लव अफेक्शन में जो इस तरह की अपनी गिफ्ट डीड, सेल डीड जो कर रहे हैं वो आ गए। और उत्तर प्रदेश में जहाँ तक इस चीज़ का सवाल है, ये तो एमपी का इशू है, उत्तर प्रदेश में ऐसे केसेस बहुत निकल के आ रहे हैं आज, जब से इन्होंने स्टाम्प ड्यूटी में रिलीफ दिया है, फैमिली ब्लड रिलेशन में जो रिलीफ दिया है, ऐसे केसेस अक्सर निकल के आ रहे हैं जो आगे माता पिता का उत्पीड़न हो रहा है, बच्चों से, बहू से, बेटों से, पोतों से। इसके लिए ये नज़ीर अपने आप में बड़ी ही कारगर रहेगी। आगे जो ऐसी गिफ्ट डीड है, सेल डीड है, वो इसके माध्यम से आगे भविष्य में कैंसिल कराई जा सकती है। देखिए, अभी आपके विषय इस सब्जेक्ट पे जिस पे हम आज मंथन कर रहे हैं, आपसे रूबरू हो रहे हैं, आज उसी विषय पे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरेंद्र शर्मा जी द्वारा जो अभी बताया गया, उद्बोधन दिया गया, उन्होंने भी यही उस पे किया पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कि जो आज की वर्तमान की जो पीढ़ी है, जो युग है, इसमें जो बच्चे अपने माता पिता को या बहू या पोते इत्यादि जो भी हैं उससे समाहित, उससे निहित जिनका हित सिद्ध हो रहा हो, वो यदि सेवा इत्यादि नहीं करते हैं तो इसका भी भरपूर लाभ उन लोगों को मिलेगा। तो जहाँ तक मेरा मानना ये है कि इससे जितनी भी अराजकता पूर्ण स्थिति उन बुजुर्ग माता पिता को या बुजुर्ग दादा दादी के रूप में जो भी पदासीन है, जो प्रॉपर्टी के ऑनर हैं, संपत्ति के मालिक हैं, जिन्होंने गिफ्ट को डीड किया है, वो किसी के रूप में भी किया हो, किसी के लिए भी किया हो, तो उनमें जो वो अराजकता के शिकार कम होंगे और उनको भी जो अत्याचार होने की संभावना है वो भी कहीं हद तक कम होगी, क्योंकि एक डर और एक भय उन लोगों के लिए व्याप्त कर दिया गया है कि जिन लोगों के द्वारा अत्याचार या संभावित अत्याचार हो सकता है, किया जा सकता है, ऐसा मानना है। तो ये रूलिंग बहुत मान्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऑनरेबल जस्टिस संजय कारोल जी द्वारा जो प्रतिपादित किया गया है, अत्यंत सराहनीय है, और मैं उनका बारंबार आभार ऐसा व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के उन संबंधित जस्टिस महोदय ने जो पूरी व्यवस्था देखी है और इस व्यवस्था के उन्होंने पूरी एक्ट के प्रतिकूल जो आदेश पारित किया है, जो ऐसा को जो समाज के लिए अनुकूल है, वास्तविक है, जो होना चाहिए था, ऐसा आदेश पारित किया। तो उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित एंड अदर्स का आप लोग अनुपालन कर सकते हैं, देख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक लेता हूं विदाई, नमस्कार।